हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी जीडी स्पेशल हिंदी प्रीवियस पेपर सेट नंबर 51, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं हल प्रश्न पत्र 23 नवंबर 2021 शिफ्ट थर्ड। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए परीक्षण। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है टंकी की योग्यता 100 लीटर है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, टंकी की क्षमता 100 लीटर है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। दोस्तों आपका वाक्य है मेरे सामने कौन ठहर सकता है। दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है वाक्य। इस वाक्य में कोई त्रुटि या कुछ भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इसमें त्रुटि है ही नहीं, वाक्य पूरा बिल्कुल सही है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही उत्तर है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। दोस्तों आपका वाक्य है बेटी पिताजी के साथ थी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बेटी पिताजी के साथ जाने वाली थी। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो दोस्तों आपका मुहावरा है चारपाई पकड़ना। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बीमार होना। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो दोस्तों आपका वाक्य है मुझे तो कहा गया था कि आप तैयार हैं, कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि इसके किस भाग में त्रुटि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों ऑप्शन आगे दिए हुए हैं, वैसे मैं आपको बता देता हूं इसका सही रूप क्या है। मुझे कहा गया था कि आप तैयार हो। दोस्तों में तो का तो प्रयोग होना ही नहीं था, इसमें हम सीधा इस पैराग्राफ को बना सकते हैं, मुझे कहा गया था कि आप तैयार हैं। दोस्तों इसलिए इसमें भाग ए में त्रुटि है क्योंकि इसमें तो का प्रयोग किया गया है। देखते हैं दोस्तों भाग ए किसमें दे रखा है, आपका ऑप्शन लगाते हैं आंसर। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाग एक में दोस्तों त्रुटि है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आपको बताना है आंख का समानार्थी शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोचन। और दोस्तों इसके अन्य समानार्थी शब्द हैं नेत्र, दृग, नैन, चक्षु, अक्षी। और दोस्तों आप पूछ रहे गगन के, तो दोस्तों गगन के हैं आसमान, आकाश, नभ, अंबर, व्योम, अनंत।
और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लोचन। आपका अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों आपको बताना है निपुण का समानार्थी शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अभिज्ञ। और दोस्तों इसके अन्य समानार्थी शब्द हैं चतुर, योग्य, काबिल, माहिर। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अभिज्ञ। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों आपका वाक्यांश है जिसे मर जाने की कामना हो। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुमूर्षु। आपका अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुने। तो दोस्तों आपका वाक्यांश है जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता हो। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऊसर। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो दोस्तों आपका वाक्य है कालिदास ने अशोक पुष्प का वर्णन शरत काल में किया है, कोई त्रुटि नहीं है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी भाग 4। और दोस्तों भाग 4 में कोई त्रुटि नहीं है। दोस्तों यह वाक्य पूरा सही है, इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो दोस्तों आप बताना है परकीय का विलोम शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्वकीय। आपका अगला प्रश्न, मुंह में ठेपी देना इस मुहावरे का अर्थ कौन सा है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी कुछ न बोलने देना। आपका अगला प्रश्न, कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी अकृतज्ञ। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए आकांक्षा। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो दोस्तों आपका वाक्य है महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता माना जाता है। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कहां पर त्रुटि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए भाग 3 में दोस्तों त्रुटि है। दोस्तों इसका सही रूप होना चाहिए था महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता माने जाते हैं। दोस्तों माना के स्थान पर माने और जाता के स्थान पर जाते हैं। दोस्तों माने जाते हैं इसका प्रयोग होना चाहिए था, भाग 3 में त्रुटि है। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। दोस्तों आपका वाक्य है दिल्ली मलेरिया का जोर है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए दिल्ली में मलेरिया का जोर है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द दीजिए। तो दोस्तों आपका वाक्यांश है जिसका दमन करना कठिन हो।
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दुर्दम। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। दोस्तों आपका वाक्य है, गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग पर पालन कर अंग्रेजों को भारत से भगा दिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पालन कर अंग्रेजों को भारत से भगा दिया। तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है, उनकी मनाई गई। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उनकी जयंती मनाई गई। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों यहां से गद्यांश शुरू होता है जो कि एसएससी जीडी में 5 नंबर का खाली स्थान के रूप में आता है। और दोस्तों आपको इसको ऑप्शन देखकर पूरा करना है। करते हैं शुरू। जहां पर ऑप्शन की जरूरत होगी वहां पर आपको ऑप्शन दिखाई जाएंगे। तुलसीदास को ईश्वर प्रेम की झलक के रूप में मिली है। दोस्तों किसके रूप में मिली है? ऑप्शन है ईश्वर सेवा, मानव सेवा, भक्ति सेवा, श्री रामचंद्र। दोस्तों किसमें मिली है? मानव सेवा। तो दोस्तों यहां पर आएगा मानव सेवा। तुलसीदास को ईश्वर प्रेम की झलक मानव सेवा के रूप में मिली। उनके ग्रंथों, विशेषतया रामचरितमानस के द्वारा उन्होंने वेद शास्त्र समस्त का प्रचार किया। दोस्तों किसका प्रचार किया? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके पारसी धर्म का, हिंदू धर्म का, ख्रिस्ती धर्म का और दोस्तों बौद्ध धर्म का। दोस्तों किसका किया है इन्होंने? हिंदू धर्म का। दोस्तों यहां पर आएगा हिंदू धर्म। हिंदू धर्म का प्रचार किया। हमारी का आधार ही वेद है। दोस्तों किसका आधार है? हमारी रीति, डर, संस्कृति, नीति। तो दोस्तों किसका है? संस्कृति। दोस्तों यहां पर आएगा संस्कृति। हमारी संस्कृति का आधार ही वेद, शास्त्र, स्मृति आदि ग्रंथ हैं। तुलसीदास ने उस संस्कृति के पक्ष की रक्षा की। तो दोस्तों किसकी रक्षा की? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है दोस्तों राजनीतिक और शैक्षणिक, भौतिक और राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक, आध्यात्मिक और सामाजिक। तो दोस्तों किसकी रक्षा की है? आध्यात्मिक और सामाजिक। तो दोस्तों यहां पर आएगा आध्यात्मिक और सामाजिक। आध्यात्मिक और सामाजिक पक्ष की रक्षा की और हमारे सामने कई आदर्श प्रस्तुत किए। उन्होंने श्री रामचंद्र जैसे आदर्श चरित्र द्वारा हमारी पारिवारिक की स्थापना की। दोस्तों किसकी स्थापना की? पारिवारिक। तो ऑप्शन है दोस्तों उन्नति, कलह, विवाद, सुख और शांति। तो दोस्तों यहां पर आएगा पारिवारिक सुख और शांति की स्थापना की। सुख और शांति, सुख और शांति की स्थापना की, सत्य और पौरुष की प्रेरणा दी। दोस्तों यह आपके 5 क्वेश्चन थे। अगर आपको कोई मिस्टेक लगे तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अब जो हमने आंसर इसमें लगाए हैं उसको हम एक बार क्वेश्चन में लगा देते हैं, क्या क्या हमने आंसर लगाया था। दोस्तों सबसे पहले हमने लगाया था मानव सेवा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। उसके बाद दोस्तों हमने लगाया था हिंदू धर्म, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दोस्तों इसमें। उसके बाद दोस्तों हमने कौन सा किया था? हमारी संस्कृति, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है दोस्तों।
उसके बाद हमने किया था आध्यात्मिक और सामाजिक, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है दोस्तों इसमें। और दोस्तों अंतिम में किया था सुख और शांति, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।